प्रणाम सभी को। गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र करते हैं साथ साथ। और आज हमारे साथ माता जी रोज बैठती हैं, लेकिन आज एकदम ऐसे बैठी हैं कि चलो पहले गीता जी पढ़ते हैं फिर खेलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को और बाल स्वरूप उनका जो ये बैठा है, इन सबको प्रणाम करते हुए, समस्त जीवात्माओं को प्रणाम करते हुए आइए पहले गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र कर लें। उसके बाद सत्संग को कर लीजिए। शरीर को स्थिर करके नेत्र बंद करके बैठिए, हाथ जोड़ के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्ताये। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। सहज अवस्था में आ जाए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम लोग गीता जी के माध्यम से कल इस विषय पर चर्चा हो रही थी। हाँ बेटा, सही है, सही है कि कर्म जो है उस तीन प्रकार के जो ज्ञान, सॉरी, ज्ञान की चर्चा हो रही थी, कर्म की चर्चा होगी। तीन प्रकार का ज्ञान, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान। जैसे कि कल हमने कहा था कि तामसिक को तो भगवान ने ज्ञान कहा ही नहीं। हाँ, यह तो तक कह के काम चला लिया कि भाई इतना तुच्छ है या ज्ञान है तो क्या ज्ञान है। तो एक बार उसी पर मनन चिंतन करते हैं। 18 मतलब 20, 21 और 22 है ना। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। तो कल निवेदन हो रहा था कि जो भेद बुद्धि है, जो भेद करती है, वो बुद्धि हटे और एक निश्चयात्मक बुद्धि हमारे अंदर स्थित हो। हम समत्व बुद्धि के साथ काम करें। हमें चित्तों सुनना होगा बेटा। तो जो भेद बुद्धि, अब देखो, अगर हम संसार के साथ हमारा व्यवहार देखें तब तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा, भेद बुद्धि करनी होगी। क्योंकि इतना तो जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक प्रकरण से समझ में आता है, जब वो ये सिखाते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत तो अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा। विवेक मतलब संसार के साथ जब व्यवहार करना है। जैसे एक सात्विक कार्य जैसे पूजन, उसमें हम जल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये भेद तो हमें देखना पड़ेगा ना। हम कोई भी जल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाथरूम के नल से नहीं लेकर आएंगे, हम स्वच्छ जल से लेकर आएंगे या स्वच्छ स्रोत से लेकर आएंगे, है ना। वो जल कर आचमन करेंगे, भगवान को उससे पवित्र कराएंगे, सब करेंगे। ये सारा पूजन कर्म करने के लिए हम शुद्ध जल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भेद बुद्धि हुई, शुद्ध शुद्ध का वहां भेद करना पड़ा। इस प्रकार संसार में रहते हुए व्यवहारिक दृष्टि से भेद तो हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि अविभक्त बुद्धि जो है, विभाग रहित बुद्धि जो है, वो क्या है कि इस सब के पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सा तत्व है, बोले वही परमात्मा तत्व। उस तत्व को जो देख पाए, स्थूल के पीछे उस सूक्ष्म को जो देख पाए, वो तत्व है। तो उस ऐसा जो ज्ञानी होगा, इस तरह का जो ज्ञान करता होगा, वो सात्विक ज्ञान है। जो सब में ये देखता हो कि परमात्मा चेतना है। ये ऊंची स्थिति हो गई बात, यहाँ तक पहुंचना चाहिए। अब हो सकता है, देखो एकदम व्यवहारिक बात करते हैं अपन, कि आज हमारे जीवन की स्थिति ये ना हो कि हम प्रैक्टिकली जो है कोई हमें दुखी करे और हम उसमें भगवान देख लें। संभव है। अब देखो, एक वह दुख जो हमारे आसपास के लोगों से हमें मिलता है, जैसे पति पत्नी के बीच, माता जी पिताजी, सास ससुर इत्यादि, दोस्त, ऑफिस बॉस इत्यादि, ये जो लोग हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं और उनसे हमें दुख मिल रहा है। तो हमारे अंदर ये दुख कौन सा है, ये हमारे अहम को चोट लगी है, उससे पैदा है, उससे पैदा हुआ दुख है ना। कि मेरा अहम है, किसी ने मुझसे कह दिया, मैं दुखी हो गया, मैं रूठ गया। ये वाला जो दुख है, इसको तो हम कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेरे अहम पर चोट पहुंच रही है। इस वजह से, जैसे कबीरदास जी ने इसी दुख को दूर करने के लिए कहा कि निंदक मेरे रागी आंगन को छुड़ाए। भाई, आप अपने को, जो आपकी बुराई करता हो उसे भी अपने नजदीक रखो, वो आपको बेहतर बनने में मदद कर रहा है, उसको प्रणाम करो। तो आपको आपका दोष दिखा रहा है, कमियां दिखा रहा है, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो कि मेरे कर्म काटने में मेरी मदद कर रहा है, कितना उपकार कर रहा है मुझ पर।
तो उस दृष्टि से क्या होगा, अब ये जो विभाग बुद्धि थी वो हट जाएगी, हम विभक्त नहीं करेंगे उसे, और उसके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता आएगी, तो हम सदाशयता से हम उसे क्षमा भी कर पाएंगे और उसको स्वीकार भी कर पाएंगे। तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, माना कि हमारे को कोई अटैक करने आए, तो हम उसके अंदर तो नारायण नहीं देख पा रहे कि भाई हमारे ऊपर किसी पशु ने, जंगली जानवर ने या किसी हिंसक व्यक्ति ने हमला किया, और हम कहें नहीं ये तो नारायण है। वो स्थिति तो नहीं है अभी हमारी। तो बहुत ऊंची स्थिति हो जाए कि गुरुदेव के ऊपर जो उनको प्रहार करने आया उसको भी वो प्यार से देख रहे हैं, अंगुलीमाल जो है वो बुद्ध के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और बुद्ध से प्यार से देख रहे हैं। वो स्थिति हमारी नहीं है। हम एकदम व्यवहारिक बात करते हैं। गीता जी हमें जीवन व्यवहार सिखाती है। तो जीवन व्यवहार में वो क्या कह रही है गीता जी हमसे, कि भाई ठीक है, जहां जहाँ कर सकते हो वहां तो हटाना शुरू करो। अपने अहम की वजह से जो भेद पैदा हो रहा है, ये भेद हटाना शुरू करो, है ना। और जो ये बिटू, इसको ऐसे नहीं करना ना प्लीज, पापा का मन इधर जाएगा। और जो ज्ञान, जो सात्विक ज्ञान क्या हुआ, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे अंदर कोई ऐसी स्थिति आती भी है, तो हम उसे ईश्वर का न्याय समझकर, उसमें भगवान की इच्छा समझकर उसे स्वीकार कर सकते हैं, है ना। जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है, लेकिन व्यक्ति अपने मैं में जब तक स्थित रहेगा तब तक ये विभाग बना रहेगा, और उस वजह से वो कभी इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता, फिर वो अहम में जीने लगता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचे कैसे सात्विक ज्ञान में, वो बात हमने कल नहीं करी थी, उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन ले रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु ये नेकम, सभी जो संपूर्ण विभक्त प्राणियों में सर्वभूतेषु ये एकम भावम, जो एक ही भाव लेकर समस्त प्राणियों में उनके साथ उसमें अविनाशी सत्ता को देखता है, इच्छिते इच्छते, तो उस व्यक्ति को, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान समझो। तो अभी पढ़ाई करने दो ना प्लीज, प्यारा बच्चा। अब आगे चलेंगे, आज हम दूसरा देखेंगे, राजसिक और तामसिक। इसके श्लोक ले ले नीलम, 21वां श्लोक ले ले। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। देखो यहाँ पर राजस जो है, राज हमेशा जो है रजोगुण, वो किससे पैदा हो रहा है, वो पैदा हो रहा है राग से। परंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, अलग अलग यानी विभक्त करता है, तो जहां एक के प्रति राग है वहां दूसरे के प्रति द्वेष पैदा होगा। अगर आप 14वें अध्याय के 7वें श्लोक को ध्यान दें, तो भगवान ने वहां कहा था, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण। रजोगुण में प्रधानता किसकी है, आसक्ति की, राग की। ये राग स्वरूप समझो इसको। रजो रागात्मकम विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये देहधारी को, देहिनम यानी देहधारी जीवात्मा को ये बांध देता है। निबध्नाति, बांध देता है। राग हमें बांधता है कर्म से, जैसे कल बात हो रही थी कि कर्म से भी आसक्ति हो जाती है और कर्म के फल से भी आसक्ति हो जाती है। तो जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, राग है, वो रजोगुण है। रजोगुण की मेन बस इतनी बात है, जहां हमारा अटैचमेंट आ गया ये हुए कर्म के साथ या उसके फल के साथ या लोगों के साथ, जब भी हम राग पूर्ण व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंसा पैदा होगी। कोई ममता से हिंसा पैदा होगी। जहाँ आसक्ति है वहां जायत विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते कामे, काम क्रोध उपजायते, वहां कामना पैदा हो रही है। कामने से, कामना पूर्ण होने से लालच आ रहा है और कामना पूर्ण नहीं होने से झंझलाहट आ रही है। यदि व्यक्ति की कोई कामना पूरी हो जाती है तो वो और मनोकामना मांगने लग जाता है। उसकी मनोकामना खत्म थोड़ी होती है।
इतना मिल गया, उसे लगता था इतने के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे भगवान जी, फिर कहाँ संतुष्ट होता है, दोबारा मांगने बैठ जाता है और पुरुषार्थ करने बैठ जाता है, अरे इतना कर लिया अब और करते हैं। तो वो और एक्यूमुलेट करता चला जाना चाहता है, और अगर नहीं मिलता है तो झुंझलाता रहता है। अब ऐसे में वो बंध गया ना फिर। तो ये इसलिए भगवान कह रहे हैं इसको तो राजस ज्ञान मान, ऐसा ज्ञान रजोगुणी। और फिर कहा तामस ज्ञान, जो ज्ञान, यहाँ उन्होंने ज्ञान शब्द इस्तेमाल नहीं किया है पर समझने के लिए हम लोग ज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा जो युक्त रहित वास्तव ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तामस क्या हो गया? वह जो सिर्फ और सिर्फ शरीर को, पंच महाभूतों की इस देह को वो मान लेता है, अपना खुद ही का अपना अस्तित्व मान लेता है, सब कुछ यही है बस, जो करना है इसके लिए करना है, ये शरीर के लिए करना है, इसके भोग के लिए करना है, इसकी इंद्रियों की शांति के लिए करना है, वो होता नहीं कभी, उसी में वो लगा रहता है। तो एकदम अपनी अंतरात्मा से दूर चला जाता है। तो जो अंतरात्मा है वो प्रकाश स्वरूप है, तो ये सब अंधकार स्वरूप है, तो घोर अंधकार में जीता है, तमस यानी अंधकार। तो ऐसा ज्ञान जो वास्तव में ज्ञान कहलाने लायक ही नहीं है, वो अज्ञान है। ये स्थिति को हम तामस ज्ञान कहते हैं। क्लासिफिकेशन की दृष्टि से हमने कहा तीन प्रकार का ज्ञान, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। लेकिन तमोगुणी ज्ञान को ज्ञान कैसे कहें, इसलिए भगवान ने ज्ञान पद का प्रयोग इस श्लोक में नहीं किया। ये अज्ञान की ही स्थिति है ना। एक बार श्लोक पढ़ देता। भैया 22वां। हाँ 22वां ही पढ़ दे एक बार। अच्छा। यत्तु कत्सनवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। अर्थ भी पढ़ना है? नहीं बेटा, देखो ठीक। यहाँ पर देखो, भागवत जी का भी एक प्रमाण दिया गया है, 12/5/2 श्रीमद् भागवत जी। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमाम जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंक्षसी। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो, ये पशु बुद्धि छोड़ दो, पशु बुद्धि मिमाम जही, तुम तो राजन मरिष्येति, तुम मरने वाले हो राजन। और ये जो पशु बुद्धि है ये छोड़ो, मरना तो सबको ही है, मृत्यु के निकट तो हर व्यक्ति जा रहा है। ये पशु है जो इस मृत्यु का कुछ नहीं कर सकता, तुम मनुष्य हो, तुम जागो। परीक्षित जी ने, जब तक्षक नाग ने डस लिया जंगी ऋषि के बेटे के श्राप से, तो यहाँ नैमिषारण्य स्थान है उत्तर प्रदेश में, बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ कभी जाइएगा। वहाँ खूब सारे ऋषियों का एक समागम हुआ, और वो बैठते थे, चिंतन मनन करते थे, तो उन्होंने उस स्थान को चुना। तो बोले चलो वहां पे इतने सारे ऋषि हैं, उनसे बोलता हूँ मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे, मेरे पास अब 7 दिन बचे हैं बस, अब ये सब राजपाट छोड़ो। अब वो परीक्षित तो बहुत, यूं कह लो कि लकी व्यक्ति थे कि उनको जो है 7 दिन के अंदर मृत्यु आ रही है पता लग गया। और अगर हमें भी लग जाए तो क्या हम परीक्षित जी जैसा कुछ कर पाएंगे? हम तो हाई तबाह मचाने लगेंगे, शायद घुट घुट के मरेंगे कि अरे भैया मेरे से तो सब छूटने वाला है। हम तो 7 दिन शायद, हम तो भगवान से कहेंगे इसको टाल दो, 7 साल कर दो, 7 जन्म कर दो। लेकिन परीक्षित ने स्वीकारा और उन्होंने कहा कि अब इन 7 दिनों का सदुपयोग क्या करें। तब उन्होंने सुखदेव जी का आह्वान किया। सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी ने कहा, वेद व्यास जी के बेटे, हे राजन, अब तुम इस पशु बुद्धि को छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है, शरीर पहले नहीं था, अभी है, फिर नहीं रहेगा। लेकिन तुम पहले नहीं थे या बाद में नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है, तुम रहोगे। न जाता, जो ऐसा सोचता है कि शरीर मर गया तो मतलब मैं मर गया, ये शरीर समाप्त तो मतलब मैं समाप्त, और भोग कर लूं और खुद को यहाँ पे टिका लूं, ये पशु बुद्धि है। तो जो पार्श्विक बुद्धि है उसे ज्ञान क्या कहते हैं? ये तो पशु की तरह चिंतन हो गया। तो इसलिए तामस ज्ञान में जो है आसुरी संपत्ति की, पशु बुद्धि की, पशुत्व की सब वो है, सबसे ज्यादा संपत्ति कह सकते हो, सबसे ज्यादा विशेषता कह सकते हो। तो यहाँ पर भी भगवान ने जो है ज्ञान के शब्द का प्रयोग नहीं किया। तामस मनुष्य की बुद्धि को पशु बुद्धि कहा गया है, राक्षसी बुद्धि कहा गया है, आसुरी बुद्धि का। ठीक।
तो जब जब हम पशु के समान आचरण करते हैं, पशु का आचरण क्या हुआ, नहीं नहीं हम तो देखो मनुष्य है, हम तो गीता जी का सत्संग कर रहे हैं, हम तो भगवान का जप करते हैं, हमारे तो गुरु हैं जीवन में, तो हम तो पशु तो नहीं है। ये गलतफहमी छोड़ देना। जब अज्ञान घेरता है तो व्यक्ति पशु जैसा ही आचरण करता है। जब अज्ञानी हो जाते हैं मतलब खुद को शरीर मान बैठना, ये अज्ञान है। अहम में आ जाना, मैं पता में आ जाना, ये अज्ञान है। जिस समय हमें ठेस लग रही है, अज्ञान। जिस समय हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, अज्ञान। जिस मोमेंट में हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, अज्ञान। जिस मोमेंट हमारे अंदर उदासी आ रही है, अरे परेशान होकर बैठ गए, सब पे हाथ रख के बैठ गए और समझ नहीं आ रहा, माथुर शिकन, चिड़चिड़ापन, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है, अज्ञान। ये है पशु, तमस, अज्ञान, अंधेरे ने घेर लिया, क्योंकि मैं परी में आ गए, अपने स्थिति को यही मान बैठे बस, पाश्विक। जिस समय भोजन में देर हो रही है और छटपटाहट हो रही है, अरे संयम छूट रहा है। जिस समय कोई भी चीज ऐसी जहां आपका संयम टूट रहा हो, समझ लो कि पाश्विक हो गए। पशु संयम नहीं कर पाता, जो प्रकृति उसको धकेल रही है वो अपने मन को रोक नहीं पाता। ऐसे हम तो उससे भी ज्यादा बुरे हालत में हो गए। वो कम से कम प्रकृति के डिसिप्लिन में रहता है, हम तो प्रकृति के परे जाके भी वही करते हैं, इंद्रिय सुख के लिए बार बार भोग करते रहते हैं। तो जब जब ये हो रहा है तब तब हम क्या हो रहे हैं, तामसिक ज्ञान, यानी अज्ञान में जा रहे हैं। तो दिन भर में अगर हम देखेंगे तो बहुत बार हम अज्ञान में जाते हैं। कोई ही पल ऐसा होता है जब हम सात्विक ज्ञान में जाते हैं, और राजसिक ज्ञान में चलो ठीक है, रजोगुणी ज्ञान कि हम फल की इच्छा रखते हुए ये चीज देखते हैं, यानी राग रहित, राग से अपने कर्मों को करते हैं, और राग यानी उसमें बंधते चले जाते हैं। तो बंधन वाले ही कार्य कर रहे हैं दिन भर। बंधन मुक्त होने वाला कार्य क्या है, बंधन मुक्त होने वाला कार्य यही है कि आप जितना ज्यादा अपने प्रकाश स्वरूप के अंदर स्थित होना लगोगे, या परमात्मा को समर्पित करके अपने कर्म करते चले जाओगे, तो फिर भी ये है, यहाँ चलो ज्ञान में, सात्विक ज्ञान में चलो। जैसे कि अभी बात हुई, कोई अगर हमारे प्रति बुरा भाव भी रख रहा है तो हम उसमें भेद ना करें। ठीक है, भगवान ने इसको जो है हमारे जीवन में हमें सीख देने के लिए भेजा है, और ये जो है हमारी कष्ट काट रहा है, हमारी कुकर्म काट रहा है, हमारी पाप का फल काट रहा है। तो पाप जो तो हमारा ही बोया फसल है वो तो काटनी पड़ेगी ना। हम कहेंगे नहीं हमने जो बोया हम नहीं काटेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सुख दुख जो है हमारी बोई हुई फसल है पुरानी, तो सामने आएगी। अब बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो पुण्य कर्म है वो ज्यादा होता है, तो हमें बचा लेता है। जैसे हमने कुछ गलत किया, कर ही रहे हैं, सामूहिक पाप भी बहुत हो रहा है। गलत का साथ देना भी पाप है। कहा गया ना कि पाप करने वाले से बड़ा पाप देखने वाला है, उसको भी पाप लग रहा है। संसार में कितने ही मनुष्य बहुत बार सोचता है नहीं तो कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा घोर पाप नहीं किया जिसका इतना बड़ा फल मिल रहा है। पहली बात तो वो पुराने कर्मों का संचय है जो अब काट रहे हैं। और दूसरा, चलो अगर मूल्यांकन कर ले और कोई अपनी स्मृति से देख भी ले कि हाँ मैंने तो इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई ऐसा घोर तामस पाप नहीं किया, तो फिर ये क्यों मुझे सजा मिली। तो भाई सामूहिक पाप भी तो बहुत किए, उनको भी गिनना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म की गति बहुत गहन है। वो कर्म जो हमने अपनी अंतरात्मा से दूर जाके किए वो पाप थे, लेकिन कुछ ऐसे भी किए जो हम अपने अंतरात्मा के स्थित होकर, वही सात्विक ज्ञान में स्थित होकर किए, वो पुण्य थे। तो पुण्य और पाप, भगवान भी कर्मों पे आएंगे अभी। पुण्य और पाप जो है, ये जो हमारा संचय किया हुआ है, आज हम मान लो कोई ऐसा पाप किए और उससे बच के निकल गए, फल उसका जो है कोई हमें वो नहीं मिला, सजा नहीं मिली, दंड नहीं मिला, तो हम कहते हैं ना अरे भगवान ने बचा लिया भाई। पता है हमें अंदर से कि हमने मूर्खता करी, हमने पाप कर्म किया, अज्ञान कर्म किया, और फिर कह रहे हैं कि अरे भगवान ने बचा लिया, चलो इस बार बचा लिया, अगली बार नहीं ऐसा करेंगे। जब करते हैं ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक करता रहता है इंसान अज्ञान कर्म। तो अब ये जो है, जब व्यक्ति कर रहा है तो सोचो उस समय क्या हुआ। पाप का फल तो आना था, लेकिन पुण्य ज्यादा था, तो पुण्य ने क्या है, एक सुरक्षा कवच बना लिया और हमें बचा लिया। लेकिन जिस दिन ये शील्ड टूटेगी उस दिन पाप कर्म अपनी जगह अभी भी है, वो तो वापस आएगा ही, डसेगा ही। गुरुदेव ने लिखा, पाप अपने साथ रोग, शोक, पीड़ा, पतन, चार चीजें लेकर आता है। कई बार कहीं आप लोगों से फिर से रिमाइंड कर सबके लिए, पाप अपने साथ रोग, शोक, पीड़ा, पतन, चार चीजें लेकर आता है। यदि मेरे जीवन में रोग है तो मेरा कोई पाप कर्म है जो कर रहा है।
शोक हो रहा है, शोक, मानसिक शोक। अरे हमारे घर वाले ने फांसी लगा ली, किसी बच्चे ने, अरे हमारे कोई मर गया, अकाल मृत्यु हो गई, ये तो अभी जवान था, अरे ये देखो पैसे का घाटा हो गया। इससे शोक में आ गया व्यक्ति। जहां उसका राग था, एकदम से राग टूटा, चोट लगी, और वो उदास बैठा है। तो ये क्या हो रहा है? मानसिक शोक। कोई पाप कर्म था जिसका दुख हम भोग रहे हैं। जितना हमारा उसमें कर्म में हिस्सा था, उतना हिस्से का हम भी भोग रहे हैं, है ना। हो सकता है भाई हमारे दूर के रिश्तेदार के किसी घर में कोई घटित हुआ हो कोई बात, तो अब जो घटित हुआ उससे दुख तो हमें भी हो रहा है। अरे इतना बढ़िया हमारा अपने साथी था, बच्चा था, ये था। तो ये क्या हो रहा है? कुछ हिस्से में हमारा भी उससे संबंध था, अटैचमेंट था, उतने हिस्से का हमारा भी पाप कर्म उससे जुड़ा हुआ था, इसीलिए उतने हिस्से का शोक हम कर रहे हैं। तो रोग, शोक, पीड़ा और पतन, तीनों चारों चीजें। पतन तो सबसे ही बुरी चीज हो गई। रोग शोक और पीड़ा का तो इलाज फिर कर लें, पतन तो गुरु ही उठा सकता है। इसीलिए अपने पाप कर्मों के संचय को, इस कर्माशय को साफ करने के लिए, पुण्य तो चलो फिर भी हमारे को अच्छा ही काम, फल दे रहे हैं। हालांकि वो भी सोने की जंजीर है, उससे भी बचना है। लेकिन फिर भी सात्विक कार्य करेगा, सात्विक ज्ञान में जिएगा, जो संचय होगा वो अच्छा ही होगा। वो फसल अच्छी ही होगी, लहलहाती होगी, सुंदर होगी। लेकिन ये इस कर्माशय को नाश कैसे करें? इसीलिए गुरु की इतनी महानता है, गुरु को लाना है जीवन। क्यों? क्योंकि ये जो पाप कर्म है, इनसे छुड़ाएगा कौन? इनसे होने वाला जो प्रतिफल है पतन, इससे ऊंचा उठाएगा कौन? चेतना का ही पतन हो गया, बुद्धि का ही पतन हो गया। संस्कार इतने ज्यादा हावी हो गए नकारात्मक, और उनका फल इतना ज्यादा दोष वाला हो गया कि उसने सब जला के खत्म कर दिया। मतलब सब घर ही जला दिया हमारा, एक तरह से सब नुकसान कर दिया। तो ऐसे में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्म क्या हो रहे हैं। अब इतने सारे में क्या करें? इसलिए भगवान ने कहा, बेटा तेरा योगक्षेम मैं कर लूंगा। तब, जब तू सारे धर्मों का परित्याज्य करके मेरी शरण में आ जाएगा, तब। अनन्य भक्ति से, अनन्य श्रद्धा से जब हम भगवान की, गुरु की शरण में जाते हैं, तब इससे छुटकारा मिल पाता है, तब ये बंधन क्लीन हो पाते हैं। वरना तो फिर व्यक्ति मर जाएगा, खुद कैसे संभालेगा? अज्ञान में जी रहा है, पाश्विक, पशु समान चिंतन कर रहा है। भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे इसलिए हो रहा है क्योंकि तू अज्ञान में जी रहा है, तू खुद को यही मान बैठा है, और इसी के आधार पर कर्म कर रहा है। इसी को लेन देन में लेके बार बार जो है अपने लिए परेशानी पैदा कर रहा है, दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा कर रहा है। अज्ञान हुआ ना। या तो मैं ये कह रहा हूँ हाय मेरे साथ गलत हो गया, या मैं दूसरों के साथ गलत कर रहा हूँ, दोनों ही चीजें हो रही है। तो हम जितने लोग अभी सत्संग में अपना अपना मूल्यांकन करें, हम कितने भी अच्छे कर रहे हो काम, क्या हम दिन भर में 24 घंटे में हमारे आचरण से किसी को दुख नहीं होता? क्या हमारा कोई सामूहिक पाप कर्म नहीं होता? बिल्कुल होता होगा। क्या हमारी किसी एक्शन से प्रकृति को या किसी समाज को नुकसान नहीं हो रहा? जरूर होता होगा। एक चिंतन से ही हो जाता है। मैं उदास बैठा हूँ, चिड़चिड़ा बैठा हूँ, सर पे हाथ रख के बैठा हूँ, उससे क्या प्रकृति के अंदर वो वाइब्रेशन नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही है। अरे साहब हम तो दुखी थे, हम क्या अपना दुख भी ना मनाए? नहीं, उठ जाग, दुख मनाए। किस बात का दुख मना रहा है? अज्ञान है जिसने तुझे दुख के कारण में बिठा दिया है, या फिर ये रजोगुणी वो है ज्ञान जो तुझे बैठा रहा है। ये राग है जिसकी वजह से तू बैठा है दुख के अंदर। तो व्यक्ति जब शोक भी कर रहा है, उदासी में भी बैठा है, आंसू भी बहा रहा है, तभी वो संसार का अहित ही तो कर रहा है। सोचो, ये भी पाप कर्म है। पाप कर्म क्या है? जो भी अज्ञान में, अंधकार में किया गया कर्म है, वो पाप है। और जो प्रकाश में, सतोगुण में खड़े होकर किया गया है, यानी आत्मा के नजदीक, परमात्मा के गुरु के नजदीक खड़े होकर किया गया है, वो पुण्य है। जो उनके बताए आत्मा के गुरु के रास्ते पे चल के किया, वो पुण्य है। जो उससे विपरीत किया, वो पाप है। तो वो पाप कर्म, ये सारे छोटे छोटे पाप कर्म ही है। यानी एनीथिंग विच वी डू, जब हम खुद को एक पशु समान इस शरीर मान बैठते हैं और उस अहंता और ममता में जीने लगते हैं, या तो सिर्फ शरीर भाव में जिए, तो अज्ञान, घोर तमस। और अगर इससे थोड़ा ऊंचा उठकर थोड़ा मैं के अंदर भी आ गए, तो मैं भी तमस ही है, तो उसको राजस कह दिया कि मैं और मेरा, राग, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। व्यक्ति जब इसकी एक तरह से बार बार चिंतन मनन भी कर रहा है, तो उसके आसपास का क्या विचार क्षेत्र पैदा हो रहा है? उस सभी लोगों को मैंने समझा था ना सिद्धांत,
स्वामी विवेकानंद जी के स्वाध्याय में, कि जब व्यक्ति नकारात्मक सोचेगा तो नकारात्मक सोचने वालों पर प्रभाव डालेगा और उनके नकारात्मकता को बल मिलेगा। तो सामूहिक कर्म हो गया ना, ये पाप हो गया। हमारे रोने धोने से, हमारे हाय हाय करने से संसार में हाय हाय पना बढ़ रहा है, और एक ये हुआ कि नहीं, हमारे मुस्कुराने से संसार मुस्कुरा पा रहा है। सेवा हो गई। जब हम उस स्थिति में भी मुस्कुरा सकें जो हमारे लिए, हमें अनुकूल नहीं लगती, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां, हर परिस्थिति में जब मुस्कुरा सकें। जैसे मान लो कि कोई हमें गाली दे, बुरा कहे, और बुरा कहने वाला व्यक्ति ऐसे अपनी भाषा में कहे जो हमें समझ में नहीं आती, तो हम हो सकता है उसमें हंस भी दें, क्योंकि हमें तो भाषा समझ में नहीं आई, उल्टा उसकी बोलने की शैली से हमें और हंसी आ गई। क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ा? हंसी नहीं आई तो भी हम बस उसको सुने, हमने कहा कि समझ ही नहीं आई कोई बात। तो हमें बेसिकली वो समझ ही नहीं आई, तो हमने उसे स्वीकारा नहीं। जैसे किसी दूसरी भाषा में कहे हुए व्यक्ति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया शून्य रही, कुछ भी नहीं हुआ, हमारे उसमें अंदर कोई हलचल नहीं हुई, वैसे ही कोई ऐसी भाषा में, जो भाषा हमें समझ में आती है, उसमें हमें कोई गाली दे और तब भी हम बने रहे, तब भी हमें कोई बुरा कहे तब भी हम अच्छे बने रहे, हमारे अंदर कोई हलचल ना हो, तब समझना चाहिए कि समता का भाव है। ये समत्व होना कोई आसान चीज है? ये गुरु कृपा से ही हो पाती है। जीव को उसका पुरुषार्थ करना चाहिए, और हमारा पुरुषार्थ किस दिशा में होना चाहिए? सात्विक भाव में जीने में, सात्विक ज्ञान में जीने में। ठीक है ना? तो ये तीन प्रकार का ज्ञान भगवान ने वर्णन किया। अगर इसमें भी कोई प्रश्न ना हो तो हम आगे तीन प्रकार के कर्म, 23, 24 और 25 में भगवान तीन प्रकार के कर्म करेंगे। हालांकि उस पर भी थोड़ी चर्चा अपन कर चुके हैं, पर श्लोक के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। ठीक। सात्विक कर्म का वर्णन 18/23 पढ़ दे बेटा। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकमुच्यते। जो फिर से पढ़, कर्म फिर से पढ़। ये जो है ना, राग द्वेषतः, ये हम्म राग नहीं है, ये अराग है। ये अच्छा नियतम संग रहितम अराग द्वेष अरागद्वेषतः कृतम, है ना? फिर से पढ़। नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। हम्म। राग द्वेषतः, बिना राग द्वेष के किया गया हो। तो बिना राग द्वेष के किया गया हो, राग द्वेष के साथ करेंगे तो रजोगुणी हो जाएगा। अभी पढ़ के आए। नियतम यानी जैसा उस नियंता ने, जैसा नियत यानी जो शास्त्र विधि जो सही है उस आधार पर जो करता है, और संग रहितम, असंग होकर अनासक्त भाव से, संग नहीं कर रहा, राग द्वेष से मुक्त है, अफल प्रेत सुना यानी फल की इच्छा नहीं रखने वाला, ऐसा कर्म करने वाला सात्विक कहा जाएगा। ऐसे कर्म को सात्विक कहा जाएगा। यत सात्विक मुच्यते, सात्विकम उच्यते, ऐसे कर्म को सात्विक कहा जाए। ठीक बात है। अगर हम, मुझे लगता है कि ये हम पिछले अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं, और सतोगुण तमोगुण रजोगुण मुक्त प्रधान अध्याय था पिछला, और उसके बाद में यहाँ पर भी भगवान 18वें में जब रिकैप कर रहे हैं, तो वहाँ ज्ञान तत्व और यज्ञ की बात आई थी। यहाँ पर कर्म और ज्ञान सभी को भगवान फिर से रिकैप करवा रहे हैं, हमें रिवाइज करवा रहे हैं। और 24वां भी पढ़ दे बेटा एक साथ ही, जो राजस है, लोगों की इच्छा के साथ। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। कामेप सुना, जो भोगों की इच्छा से किया जा रहा है, जो अहंकार से किया जा रहा है, साह अहंकारेण, और जो
परिश्रम पूर्वक किया जा रहा है। देखो, बहुलायासम, परिश्रम पूर्वक किया गया कार्य राजस कहा जाएगा। और उसके बाद तामस, तामस पढ़ दे। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। है। देखो, भगवान ने सबसे पहले समझाया कि संग रहित होकर फल की इच्छा किए बिना राग द्वेष से मुक्त होकर किया हुआ कर्म सात्विक कर्म है। लेकिन जब हम इच्छा से कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई इच्छा है वो फल फल श्रुति की, जहाँ हम अहंकार से कर रहे हैं, वो रजोगुण है। लेकिन एक बात और जोड़ दी, ये हमारे लिए मुझे लगता है थोड़ा यहाँ ठहर के समझना चाहिए कि जहाँ बहुलायासम यानी परिश्रम पूर्वक कोई कर्म किया जा रहा है, यानी वहां पर क्या हो रहा है, परिश्रम कब करता है व्यक्ति। हम तो सोचते हैं परिश्रम अच्छी चीज है, भगवान कह रहे हैं परिश्रम, परिश्रम श्रम कब करना पड़ रहा है, जब तुम्हारे लिए चीजें, देखो सतोगुण में किया गया कर्म बहुत सहजता से हो जाएगा। जैसे आप अगर गुरु को समझें, भगवान के तत्व को जीवन में समझें, तो आपने कई बार अनुभव किया होगा कि अरे ये तो हमारे लिए संभव ही नहीं था, या ये इतना एफर्टलेसली हो गया, पता ही नहीं चलने दिया भगवान ने, गुरु जी ने पता ही नहीं चलने दिया और हमारे को यहाँ से उठा के यहाँ दिखा दिया। या हमारे जीवन में इतने घोर अंधकार आ गया था, भगवान ने उसमें प्रकाश भर दिया और हम कहाँ से कहाँ आ गए, भगवान ने पता नहीं लगने दिया। यानी जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, अंतरात्मा से जुड़ते हैं, वही सात्विक ज्ञान की स्थिति में आते हैं, ऐसी स्थिति में जो कर्म होते हैं, क्योंकि हमारा राग रहित है वो कर्म, तो हमारे अंदर परिश्रम का भाव ही नहीं है। यानी परिश्रम मतलब क्या, हम फिर मेहनत नहीं करेंगे, नहीं मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी कब पड़ रही है, मेहनत करने का जो एक थकान है अगर आ रही है, जैसे खाना बनाना, सिंपल सा लेते हैं, भोजन बनाना है, इतना सहज हो सकता है प्रेम भाव में कोई उस भोजन प्रसाद को बनाए कि उसे थकान महसूस ही ना हो। और दूसरा व्यक्ति हो सकता है, या हम ही कभी दूसरी स्थिति में हमारा मन एकदम उदास है, परेशान है, तो वही खाना बनाना हमारे लिए वजन हो गया, श्रम हो गया हमारे लिए वो, तो वो रजोगुणी कर्म हो गया। क्योंकि यहाँ हमारा अहंकार आ रहा है, ठेस पहुंची हमें, किसी ने, घर वाले ने कुछ कह दिया, या हमारे मन में कोई चिंता चल रही है, भविष्य को लेकर विचार चल रहा है, किसी की तबीयत खराब है उसके लिए हम परेशान हैं। अब हमें कोई वही कार्य करना है जो हम रोजमर्रा में कर रहे हैं, लेकिन उसको करने में हमें परिश्रम करना पड़ता, एफर्ट लगाना। यदि किसी भी कार्य में एफर्ट करना पड़ रहा है, मतलब वहां अहंकार है, वही भारी कर रहा है हमें। जैसे कोई अध्यापक हो, उसे पढ़ाने का बहुत शौक हो, या आप अपनी कोई हॉबी का कार्य करें जो आपको पसंद हो, संगीत पसंद हो, कोई सजावट पसंद हो, कोई और कार्य पसंद हो, कुछ पढ़ना पसंद हो, तो उसको करने में कुछ एफर्ट लगता है क्या, क्योंकि वो हमें इतना पसंद है। पसंद मतलब वो हमारे अंदर अपने अंतरात्मा की स्थिति में पसंद, तो हो सकता है किसी को गाली देना भी हो, किसी को, किसी से झगड़ा करना भी किसी की पसंद की चीज हो, उसके मन का अभ्यास ही ऐसा बन गया है कि दूसरे को तंग करे, तो ऐसा भी पसंद वाली भी बात है, मन की पसंदगी नहीं, जो भीतर वाली अंतरात्मा को पोषित करता हो, ऐसा कोई कर्म। यानी कि हम लोग अहंकार शून्य स्थिति में जाके कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए एफर्टलेस। नहीं तो वो हॉबी या हमारा जो रुचिपूर्ण कार्य है, कभी हम अवसाद में बैठे हों या चिड़चिड़ेपन में हो, गुस्से में हो, तो वही नहीं करेंगे। एक पेंटिंग करना पसंद हो किसी को, और कोई गुस्से में बैठा हो या कोई चिंता में बैठा हो, तो फिर वो क्या वो पेंटिंग कर लेगा? अगर करने भी बैठेगा तो उसे एफर्ट लगाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। चलो यार मैं ये करके देखता हूँ ताकि मेरा मन थोड़ा डाइवर्ट हो और मैं अपने उससे बाहर आ सकूं, ईगो से तो बाहर आएगा, उस राग द्वेष से तो बाहर आएगा, उस परिस्थिति से मन को बाहर लेकर आना चाहेगा, तो उसे अब कितना एफर्ट करना पड़ेगा सोचो, बिल्कुल व्यवहारिक बात है ना। इसलिए भगवान ने यहाँ बहुत अच्छा ही बात कही। तो चलो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जहाँ कामना है, जहाँ अटैचमेंट है, रिजल्ट है, वो सब कर्म जो है वो रजोगुणी है। लेकिन इस राग के मतलब क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं परिश्रम भी हो रहा है। पर मूल्यांकन कैसे करें, जो कार्य हम एफर्टलेसली कर रहे हैं, ध्यान की स्थिति को देखो, मेडिटेशन, इसलिए बार बार संतगण कहते हैं कि मेडिटेशन एफर्टलेस होना चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए, यहाँ कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। प्रयास क्यों करना पड़ रहा है, वो भारी क्यों हो जाता है फिर,
परिश्रम लगता है उसमें भी, अरे हम तो माला कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम हो रहा है। क्यों थक गए? करते करते भगवान का नाम लेते लेते कैसे थक गए? अहंकार ने कह दिया बस अब नहीं हो रहा हमसे, राग आ गया भगवान से, हमने इतना जप किया, भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, चलो नए गुरु जी को ढूंढते हैं। अटैचमेंट, रजोगुणी। तो यहाँ क्या है? पाने की इच्छा है। जहाँ कोई पाने की इच्छा ही नहीं थी, चाह हटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाकू कछु ना चाहिए, सो शाहन को शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शहनशाह है। वो हो गया सतोगुण। चाह हटी, चिंता मिटी। ना हमारी कोई चाहत है, तो चाहत ही नहीं रहेगी तो चिंता ही नहीं रहेगी। यही विधि राखे राम, तही विधि रही है। तो उस स्थिति में क्या हो गया? हम सतोगुण में रह गए। अब एफर्ट नहीं रहा कोई। जहाँ परिश्रम हो रहा है, जहाँ प्रयास हो रहा है, इसका मतलब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, आई एम वांटिंग टू प्रूव समथिंग, तो वहां मैं परिश्रम करूंगा कि देखो मैं भी कुछ हूँ, तो अहंकार तो हो गया। और जहाँ हम भगवान से जुड़कर कार्य, तो देखो सतोगुणी वाला व्यक्ति भी कर रहा है, कर्म तो कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी परिश्रम नहीं कर रहा। अल्लाह वो में काम करता दिखाई दे रहा है। एक एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से इतना ज्यादा कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। तो वो जो पुरुषार्थ है, लेकिन उससे पूछोगे, अरे भगवान ने करवा लिया, हमें तो पता भी नहीं चला। कोई देवी सत्ता थी, कोई गुरु की कृपा थी, भाई अपने आप सहजता से होता चला गया। ये सहजता से कैसे हो गया? क्योंकि उस समय पर हमारे अंदर ये नहीं था, मैं और कर्तापन का भाव नहीं था। इसलिए सतोगुण कर्म ने हमें ऐसे आसानी से सहजता से आगे बढ़ा दिया। रजोगुणी कर्म ने हमें बांध दिया, क्योंकि हमें फल की इच्छा है, आसक्ति है, और थका भी दिया, क्योंकि हमने उसमें अहंकार में स्थित होकर परिश्रम किया, तो हम थक भी गए। ये अलग अलग लोगों की बात नहीं है, ये हमारी ही बात है। कभी कभी हम अपने जीवन के कुछ चीजों को देखें तो कहेंगे, अरे हम तो यहाँ थे, फिर जिंदगी में यहाँ बिठा दिया, इतना काम करा लिया, पता ही नहीं चला कैसे हो गया, बड़ा आनंद से आराम से सब हो गया। गुरु जी तो हमारे सारे काम कर देते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही। लेकिन फिर तुम क्या दूसरे किसी उसमें, दिन के दूसरे पहर में, या जीवन के किसी दूसरे पड़ाव में उदास परेशान क्यों दिखते हो भाई? थके क्यों दिखते हो भाई? क्योंकि तुम्हारा अहंकार, वही व्यक्ति, वही मैं है, जो कभी सतोगुण के अंदर बड़ा सहजता से कार्य कर ले जाता है और कभी परिश्रम से थक जाता है। और तो और वही मैं है जो इससे भी निचली स्थिति में चला जाता है, तामस कर्म, जिसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं अनुबंधम स्वयं, हिंसा, ओहो, अनवेक्ष्य च पौरुषम। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर किया जाए, जो मोह जो मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वो कर्म तामस कहा जाता है। न तो अपनी शक्ति देखेगा, सामर्थ्य क्या है क्या नहीं, न परिणाम देखेगा, इसका विचार किए बिना मूर्ता से किया गया कर्म, मूर्ता से किया गया कर्म, ऐसा स्वाभाविक कर्म जो है, वो दूसरों को भी हानि पहुंचाता है और खुद भी। अब जैसे कई बार होता है, तो आप देखो, लोग रास्ते में खड़े हो जाएंगे, बीच रास्ते में खड़े होकर बात कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, एक रोजमर्रा की बात। ये क्या है? ना तो दूसरे की तुमने हिंसा वो देखी, हानि, ना अपनी देखी, ना कोई तुमने ऐसा क्षय, क्षय शब्द है ना, हानि, भाई हिंसा हो गई, बाधा उत्पन्न करना। आप अपने कर्म से दूसरों के लिए भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मूर्ता। एक पद है, आपने सुना भी होगा, उसका पूरा पद यहाँ लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। अपना काम भी बिगाड़ता है और जग में हंसी भी कराता है। जो बिना विचारे करता है, उसकी स्थिति क्या है? ऐसी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बाद में पछताता है। इसलिए पहले विचार करो फिर कर्म करो। बिना विचारे करे जा रहे हैं, बिना विचारे व्यक्ति बोल देता है। आप देखो, दो पल लगते हैं, दो क्षण लगते हैं बस, हम कुछ मुंह से बोल दें, हम कुछ ऐसा कर बैठे, जबकि जेल चला जाता है, फांसी हो जाती है, वो उत्तेजना दो पल की होती है, और वो कर्म कर बैठता है बिना विचार किए कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरा सामर्थ्य क्या है, इससे किसी को हानि तो नहीं हो जाएगी। ऐसा मूड विचार, ऐसा मूड जो कर्म है वो तामस कर्म है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, उसका चित्त बेचैन हो जाएगा।
जग में हो तो हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन मान, राग रंग मन नहीं भावे। ऐसी स्थिति हो जाती है। कह गिरधर कबीराय, कर्म गति करत न टारे। कर्म की गति करत यानी टाले न टलती है। खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। जो बिना विचारे किया होगा, बिना विचार के किया गया होगा, वो मन में खटकता रहेगा, बार बार खटकन पैदा करता रहेगा और व्यक्ति को तामस स्थिति में बार बार डालता रहेगा। ये रोग शोक पीड़ा पतन, रोग शोक पीड़ा पतन इसी की तरफ डालता रहेगा। ऐसा व्यक्ति इसी से गुजरता रहेगा, फिर कहेगा अरे हमारे जीवन में इतना शोक है, बाकी सब ठीक है, पर ये तो इतना रुलाएगा वो एक कर्म, आपको जीवन भर हम सब परेशान हो जाएंगे। रोजमर्रा में आपको लगेगा अरे जीवन बाकी सब ठीक है, बस भगवान ये ठीक हो जाता ना तो बस सब ठीक है। नहीं छोड़ता वो। कर्म की गति टाले नहीं बनती, गहना कर्म न लगती, किसी को नहीं टालने टालने देती। इसीलिए गुरु आवश्यक। देखिए, प्रारब्ध कर्म में भी जो है ना, कुछ तो ऐसे ढीठ कर्म होते हैं, इतने आरूढ़ होते हैं, जिनको नहीं डाला जा सकता। प्रारब्ध पुराने जन्मों की। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बदलाव भगवान के इंटरवेंशन से ही हो सकता है, गुरु की कृपा से ही हो सकता है। मतलब एक ऐसे होगा कि जिसे आपको भोगना ही भोगना है। प्रारब्ध में भी तीन कैटेगरी है। जब उन्हें भोगना ही भोगना है तो भैया ये तो अटल है, इसको तो सामना करना ही पड़ेगा। इसमें नो चेंज, इस कर्म फल में नो चेंज। कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपना पुरुषार्थ, तपस्या, जप तप इत्यादि से कम कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे एफर्ट के साथ साथ भगवान की कृपा लगेगी तभी होंगे। तो वो जो कर्म कह रहे हैं, जब जैसे इसकी उदाहरण ये हो गया कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा एफर्ट कर रहे हैं जो आपको लगा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन करते करते सडनली भगवान की कृपा हुई, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और हो गया। जब ऐसी स्थिति आई तो समझो ये वो कर्म थे जिसमें भगवान की कृपा मिली, गुरु कृपा मिली, और हमारे पुरुषार्थ मिलके ये अचानक अरे वाह, ये तो हो ही नहीं रहा था, जो असंभव सा लग रहा था संभव हो गया। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो अटल हैं, जिनको नहीं काटे जाएगा, उनको आपको उनको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि कर्म करने से पहले विचार करो, यानी कि ज्ञान सही हो, सात्विक विचार में बने रहें। राजसिक और तामसिक में फंसे जाएंगे, रोज फंस रहे हैं। इसीलिए जितना ज्यादा खुद को संयम में खींचेंगे, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना खींच सकते। आज से गुप्त नवरात्र वैसे कल से ही शुरू हो गए, लेकिन 30 तारीख को वो है गायत्री जयंती, गंगा दशहरा। अभी 30 तारीख को, 30 मई को, आज 21 तारीख हो गई ना, तो 9 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। 9 दिन का ऐसा। वैसे तो आज प्रतिपदा कल थी, द्वितीय तिथि हो गई आज, लेकिन फिर भी इस बार सप्तमी 2 पड़ेंगी, तो इसीलिए हमारे पास दिन के हिसाब से अगर देखें तो 9 दिन है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 9 दिन में रोज अगर हम 24 माला गायत्री की जपेंगे तो 24,000 का अनुष्ठान 27 करनी पड़ेगी, या 10वें दिन की 24 कर लीजिएगा। नहीं तो 9 दिन में 27 माला प्रतिदिन करेंगे, 24,000 का अनुष्ठान हो जाएगा। लघु अनुष्ठान कहते हैं उसको। करना चाहिए, व्यक्ति जितना ज्यादा संयमी जिएगा, संयमित जीवन रखो ना, भोजन के अंदर, वाणी के अंदर, ये तभी तो सतोगुण ज्ञान में जाएंगे, नहीं तो सात्विक ज्ञान में नहीं जा पाएंगे। इसी में फंसे रहेंगे, भोग क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या पहने, क्या करें। शांत रहो, तटस्थ रहो, साक्षी रहो, मुस्कुराते रहो, कोई गाली दे तब भी मुस्कुराओ। क्या ये रोना धोना लगा रखा है? भगवान के बच्चे हैं, उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अपने अंदर के गौरव को पहचानना चाहिए और जागृत करके उसी दिशा में चलना चाहिए। रोग शोक पीड़ा पतन पुराने कर्मों से आया, इसे हमने स्वीकार करना है कि नहीं करना है। देखिए, सुख दुख हमारी पुरानी फसल है। अब हम जब फसल सामने आ रही है तो वो हमारे सामने जब स्थिति आई, उसका भोग करना ना करना हमारे हाथ में है ना। ये जब तक क्यों किया जा रहा है, ये शरणागति क्यों जाया जा रहा है कि जो हमारी पुरानी फसल है वो तो आएगी सामने, जो बोया सा तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन जब काटने की स्थिति आई तो हम भोग नहीं कर रहे उसका, फसल आई हटा दी बस। जब हम उसका भोग करने बैठ जाते हैं, अरे हमारे घर में ये हो गया, अरे हमारे जीवन में ये हो गया, अरे हमारे शरीर के साथ ये हो गया, तब हम फिर से उसी कर्म के चक्कर में फंसे जा रहे हैं, कर्म की साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे। इसीलिए ये सब किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण में रहें, परमात्मा के बच्चे हैं, अपने अंदर के शौर्य को पहचानते हुए खड़े हो जाना चाहिए। और ऐसे जो जैसे गुप्त नवरात्र जो शुरू हो गए कल से, ऐसे जो विशेष पर्व आते हैं, विशेष तिथियां आती हैं, उसमें बड़ा गंगा दशहरा, गायत्री चेतना का अवतरण, दोनों एक ही दिन हुए। तो गंगा का आना भगीरथ के तब से हुआ ना,
तो क्यों ना हम भी थोड़ा तप कर लें, हमारे जीवन में भी ज्ञान गंगा आ जाए, गायत्री का आशीर्वाद आ जाए। तो गायत्री जयंती, ज्ञान गंगा और गंगा दशहरा दोनों उसी दिन मनाए जाते हैं, 30 मई को है। इस तरह से अपने जीवन के अंदर सदुपयोग करना चाहिए इन समय का। क्या रखा है, जीवन थक थक नहीं गया हमारा, खा खा के, पहन पहन के, चिंता कर करके, हमारे औकात से परे है, हमारी क्षमता से परे है, फिर भी हम लगे हैं, हम करके दिखाएंगे। अरे छोड़ो भगवान, तुम क्या करोगे, हम करके दिखाए, क्या कर लेगा इंसान। शरीर का एक बाल गिर जाए, व्यक्ति रोक नहीं सकता, लेकिन लगा है अपने कर्म को अपने हिसाब से जीने में। भगवान को समर्पित करके जीवन जीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यही करिए। कुछ नहीं हो रहा, आपकी चिंता से किसी के जीवन में बदलाव नहीं आना, हमारे रोने धोने से किसी का जीवन बदलना नहीं। तो क्या हम संवेदनहीन हो जाए? नहीं, संवेदना होनी चाहिए, प्रार्थना कर देनी चाहिए, सबको भगवान जो है शक्ति दे, इस तरह से। नहीं नहीं, गायत्री जयंती 2 जून को होती है, ये किसने कहा? गायत्री जयंती तो हर समय हर साल बदलती है। गुरुदेव ने जिस गायत्री जयंती को शरीर छोड़ा था, महाप्राण लिया था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने, वो 2 जून, ये नीलम का प्रश्न आया है कि गायत्री जयंती 2 जून को होती है, ऐसा थोड़ी है। मकर संक्रांत थोड़ी है जो 14 जनवरी को ही आएगी। जैसे हर तिथि किसी भी महापुरुष के आने या जाने की बदलती है ना, नवरात्र अलग अलग समय पे आते हैं, शिवरात्रि अलग अलग आती है, भगवान श्री राम की रामनवमी अलग अलग समय पे आती है, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने जब देह त्याग किया और सूर्य में विलीन हो गए, वो गायत्री जयंती का दिन था, जिस दिन ऐसी घटना हुई थी, 2 जून 1990। उस समय तारीख 2 जून थी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। इस बार वो तिथि 30 मई को आ रही है। ठीक है, शांतिवन में खूब उत्सव के रूप में मनाया जाता है, गुरु का महाप्राण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो लोग, इससे पहले की जो 9 दिन है उसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। तो एक दशहरा तो उस समय आता है अश्विन के नवरात्र में, तो 9 दिन के बाद अपन दशहरा मनाते हैं, चैत्र के बाद में रामनवमी बनाते हैं, वसंत पंचमी में भी गुप्त नवरात्र आते हैं। इस समय भी ये 9 गुप्त नवरात्र के रूप में मनाया जा सकता है, 9 रात्रि। जैसे भगीरथ ने तप किया, हम लोग भी तप करके, और इस बार सप्तमी 2 होने की वजह से अगर आज से भी शुरू करेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। साधना, नाम जपते रहो, जितना ज्यादा जपोगे उतना मन कल्याण की तरफ जाएगा। कुछ नहीं रखा है, आप रोते रोते मर जाए कोई फायदा नहीं है, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो जिसके लिए रो रहे हैं उसे भी फर्क नहीं पड़ना, और जिसके लिए चिंता कर रहे हैं उसके जीवन में भी आज नहीं, हाय हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारा ये, हमारा वो, कुछ कर ही नहीं सकते हम। जो कर सकता है उसके साथ जुड़ जाएंगे तो वही सामर्थ्य दे देगा, वही बुद्धि दे देगा, ठीक हो जाएगा, हमसे करवा लेगा, हम कर लेंगे। नहीं तो हमारी बुद्धि नहीं चलेगी, हम अपने ही तरीके अपनाते रहेंगे और कहेंगे हम तो इतना समय हो गया पीछे पड़े, इनके इनमें तो कोई बदलाव ही नहीं आता। हमें तो अपने बच्चे को समझा समझा के थक गए, कोई परिवर्तन ही नहीं आता। हमारे जीवन में तो हमने इतना पुरुषार्थ कर लिया, 2 पैसे कमाई नहीं होती हमारी, तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। ये सब सांसारिक सुख भी अगर आने हैं, इसके लिए जो बुद्धि चाहिए, इसके लिए जो एक अप्रोच चाहिए, ये भी भगवान देगा, तभी तो कर पाएंगे। कोई बुद्धि चलेगी नहीं। अगर मैंने मान लीजिए कोई बुद्धि मेरी चल जाए और किसी की रक्षा कर भी दी, तो मैंने थोड़ी करी, उस समय भगवान ने मेरी बुद्धि में वो विचार दे दिया और मैंने एकदम से प्रोएक्टिवली कुछ कर दिया जिससे सामने वाले की दुर्घटना बच गई या अपनी दुर्घटना बच गई, तो ये भी भगवान ने उस समय मति दी। वरना व्यक्ति की सुध तो खोई हुई है इसी राजस और तामस में। वो तो रोग शोक में फंसा हुआ है, अहंकार में पागल हुआ हुआ है, कहाँ दिख रहा है उसे सामने गड्ढा है। अगर कभी किसी को दिख जाए तो वो जागृति कहाँ से आई? भगवान की कृपा से आई, है ना? तो भगवान की कृपा से आना, उसके लिए भगवान के साथ जुड़ना तो पड़ेगा ना। इसलिए ये सब छोड़ दो, चाह हटी चिंता मिटी, चाहत भी छोड़ो चिंता भी छोड़ो, दोनों हटेंगे। चलो अब देखें थोड़ा सा और। अब जो करता है, सात्विक करता, उसके लक्षण देख लो, ये तीनों देख लेंगे तो इससे जो बातें आ रही है और कनेक्ट हो जाएंगी। देखो जरा 26वां श्लोक देखो। ऐसा करता कौन क्या होगा ना, करने वाला। अब करने वाले की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं भगवान। 26वां पढ़ू भैया। हम्म। मुक्त संगो अनहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। बहुत बढ़िया। जो करता राग रहित है,
राग मतलब वही रिजल्ट से। और जिसके अंदर अनहमवादी यानी कर्तापन का अभिमान नहीं है। तो ये तो समझ में आ गई बात, सिर्फ सर मतलब समझ में आ गई, अभी जीवन में उतरी कि नहीं उतरी तो आगे की बात है। यहाँ दो शब्द आए हैं, समन्वितः, धृति उत्साह, समन्वितः। धृति और उत्साह, धृति यहाँ धैर्य शब्द के लिए आया है, धृति मैंने धैर्य, पेशेंस, इसलिए धरती शब्द धृति से ही बना, धारण करने वाली, पेशेंस जिसमें होगा वही धारण कर पाएगा। मूलाधार चक्र में अपन करते हैं ना ध्यान, जब तो इसी का करते हैं। पहले धैर्य चाहिए साधक को। धैर्य का मतलब क्या हुआ, परिस्थितियां जैसी हमने चाही वैसी हैं, बहुत बढ़िया। जैसी हमने चाही वैसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही स्थिति में धैर्य। जब विघ्न बाधाएं आए तो भी नित्य निरंतर वैसा ही बना रहना, ये धैर्य हुआ। ये कौन सा करता होगा, जो सतोगुणी करता है वो धैर्य का प्रमाण देगा, उसके जीवन में धैर्य रहेगा, अधीर नहीं होगा वो। धीर धरा, धीर धरो भाई, मराठी में कहते धीर धरा, मतलब मन ऐसे विचलित मत करो, स्थिर रहो। और दूसरा शब्द आया उत्साह। उत्साह शब्द हम देखते होंगे, उत्साह उमंग प्रयोग में लाते हैं। उत्साह का मतलब हुआ कुछ हमारे पसंद का है तो हम कितने उत्साह से उसमें लग जाते हैं। जैसे अपने पसंद का भोजन बड़े उत्साह से करते हैं, अपने पसंद का मनोरंजन बड़े उत्साह से करते हैं, अपने पसंद है किसी को सेवा करना। मान लीजिए अभी आप जैसे नीलम शांति कुंज गई है, वहाँ भोजनालय गए, और भोजनालय गए तो बड़ा उत्साह आया कि सबको सेवा करें, हम भोजन परोसें, बहुत अच्छा। हम भगवान के द्वार गए, गुरु के द्वार गए, वहां सेवा करी, हमें उत्साह आया कि हमें करना चाहिए। तो अपने मन में जो आता है, जो हमें उमंग पैदा करता है, वो उत्साह है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, जहां स्थिति विपरीत हो, सिद्धि असिद्धि, दोनों ही स्थिति में निर्विकार रहने वाला, ऐसे को सात्विक कहा जाएगा। उत्साह युक्त तब भी है जब स्थितियां उसके उसको ऐसे काम में लगा दिया जो उसे पसंद नहीं, तो भी उत्साह युक्त है। नहीं हमारी तो पसंद ये थी, आश्रम में हम तो ये काम करना चाहते थे, हमें इन्होंने ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया, ऐसी जगह बिठा दिया, ऐसा काम करवा दिया, रोने लग गया, परेशान होने लग गया। जब जीवन में विघ्न बाधाएं आए तब भी धैर्य रखना। और जब जीवन में असफलता मिले, सिद्ध असिद्ध, असिद्धि यानी जो असफलता मिले उसमें भी उत्साह बना हुआ है। सफलता मिलने में उत्साहित तो दुनिया होती है, जो असफलता में भी उत्साहित रह सके वो सात्विक पुरुष है। वो सतोगुणी कर्म करने वाला सात्विक करता है। रजोगुणी कौन है, वो माथा पकड़ के बैठ जाएगा, तेरा रिजल्ट जैसा आना चाहिए था ऐसा नहीं आया, तो वो घर वाले सारे मुंह लटका के बैठ जाएंगे। ये रागी लोग हैं, रागी राग वाले, देख लो राजसकर्ता के लक्षण। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। हमारी परिभाषा है ना, कर्म फल की इच्छा चाहिए, लोभ है, हिंसा का स्वभाव, हिंसा का काम नहीं है, ये गलत फहमी हो जाती है। हिंसा तो जहाँ राग है वहां होगी होगी, बस हिंसा भी आ गई। मुंह बन गया, चीनी थोड़ी सी कम पड़ गई तो चाय में, हो गई हिंसा। 4 दिन तक होती रहेगी मन में, 5वें दिन आदमी फट पड़ेगा। फिर अशुचि, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है। कभी हर्ष हर्षित हो रहा है, कभी शोक आ रहा है, कभी खुश हो रहा है, कभी खुशी, कभी गम। ओहो वाह भाई, ये तो सबके जीवन में है साहब, कभी सुख कभी दुख। नहीं, ये सबके जीवन में है, मतलब सब राग वाले कर्म कर रहे हैं, इसीलिए सबके जीवन में है। हमें दिखाई वही देते हैं भाई, जैसे जो कर्म करने वाला होगा उसे वैसे ही दिखेंगे। जो सतोगुणी कर्म करेगा उसे सात्विक कर्म करने वाले मिलेंगे, जो रजोगुणी करता होगा वो रजोगुणी को ही ढूंढेगा, वो वैसे ही लोगों को अपनी प्रति आकर्षित करेगा, उन्हीं के जीवन को देखेगा। अरे सबके घर में यही होता है, सबके घर में ऐसा ही है, सबके जीवन में ऐसा ही है, हमारा भी ऐसा ही चल रहा है। वो इस तरह से चिड़चिड़ा होकर मायूस होकर जिएगा, है ना। और शोक में शोक वाला हो जाएगा, हर्ष में हंसने लगेगा। ऐसे व्यक्ति के कर्म को, ऐसे कर्ता को राजस कहा गया है ना।
पिछला क्या था, सात्विक कर्ता, सतोगुणी कर्ता। राजसिक कर्ता के बदले आएगा, जैसा मैं कर सकता हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता, लाओ मैं करके दिखाऊं, मैं बनाए ना। वो निरंकारी है, तो कह रहा है हम अभिमान युक्त, अभिमान से अलग है वो। तो कह रहे हैं कि ये नहीं सोच रहा कि मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ उससे। कई बार क्या होता है ना, तुमसे अच्छा तो हम करके दिखाते हैं, लाओ, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। दूसरे का मूल्यांकन अपने से नीचे करना, खुद को बेहतर मानना, ये राजस हो गया। यहाँ हिंसा हो गई। और जहाँ सत्वगुण है वो ये है कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, ना तो हम इस तरफ ना इस तरफ, उत्साह हमारा है, धैर्य हमारा है, उत्साह हमारा है, धैर्य हमारा है, दो गुण बता दिए भगवान ने। हर स्थिति में है, समझ लो। हमारा कर, हम किस तरह की करता है, सात्विक करता है, वरना राजसिक करता है। जहां मुंह लटका, जहां भकुटी तनी, जहां खींच आई, समझ लो ये सब जीवन में अगर हो रहा है तभी बहुत दूर है हम भगवान से। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, ले ले 28वां, तामस करता। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। ये भी हम मैं भैया। असावधान, वही बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कभी पढ़ा अपन ने। अशिक्षित, अच्छा जी, जो स्तब्ध यानी कि अकड़ वाला है। यहाँ स्तब्ध का मतलब उस भाव से लिया गया है ना। जो अशिक्षित शब्द आया है, पद आया है यहाँ पर, उसका मतलब ये हुआ जिसने स्वयं को केवल और केवल शरीर माने बैठा है, यानी अज्ञानी। यहाँ अशिक्षित का मतलब निरक्षर से नहीं। माँ बाप के पेट से हम पैदा हुए, बस रजवीर से पैदा हुए, यही शरीर यही सब कुछ हमारा है, इसी भाव में जीवन। और जो ऐंठन में अकड़ में है, स्तब्ध, जिद वाला, शठ, जिद्दी, अनैष्कृतिक, जो उपकारी का उपकार करने वाला है, जो आलसी है, जो विषादी है। आलस होता है शरीर का, विषाद होता है मन का, वो प्रमाद होता है मन का। और विषाद यानी उदास में रहना, डिप्रेशन में रहना। और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा गया है, तामसिक कहा गया है। दीर्घ सूत्री में ये हुआ कि किसी कार्य को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये बात वह सोचता ही नहीं। आलसी तामसिक व्यक्ति है, ये क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा। ये करता, ऐसा करता हुआ जो कार्य किया जा सकता है उसे भी नहीं कर रहा। तो बढ़िया करने की बात तो भूल ही जाओ। अगर इसने कभी कर भी दिया तो इतना धीरे धीरे लगा रहेगा और बस किसी तरह से समय काटेगा। ये जीवन को व्यर्थ करता जा रहा है। मनुष्य जीवन की सार्थकता को तो समझना बहुत दूर, जो रोजमर्रा का जीवन है उसे भी घसीट घसीट के जी रहा है। कहा जाता है ना, अरे भैया ये तो इनका जीवन तो बोझ है धरती पे। बोझ है मतलब इनको ढो रहा है परिवार, ये किसी लायक नहीं, कोई काम के नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते, बस ढो रहे हैं एक दूसरे पे। तो ये तामसिक करता होगा, इसके अंदर इस तरह से विषाद है, आलस्य है, प्रमाद है, जो खुद को अकड़ में रखता है। और उसके अलावा जिसके अंदर अनैष्कृतः, जिनसे कुछ उपकार पाया है, उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है, वह नैष्कृतिक कहलाता है। और ये क्या है, अनैष्कृतिक। जिसने हम पर उपकार किया, कम से कम ये करे कि भाई भगवान ने हम पर इतना उपकार किया, तो हम भी भगवान से बड़ा उपकार करना, है ना। जिनसे कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिसके अंदर भाव होगा। और जिसमें नहीं होगा, तामस, ये उपकार के बदले उपकार भी नहीं करता, बल्कि उनका अपकार भी करता है। इसलिए इसे अनैष्कृतिक कहा गया। अनैष्कृतिक शब्द का मतलब ये। तो इस तरह से देखना चाहिए जीवन को, बार बार देखिए। अगर इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसलिए गुरुजन बात को सरल कर देते हैं। गुरुदेव ने तो बहुत सरल कह दिया, बेटा बस अपना जीवन देख, गुण कर्म स्वभाव देख ले, वही समझ में आ जाएगा
तेरे कर्म किस तरह के चल रहे हैं, तेरा चिंतन कैसा चल रहा है, वही समझ में आ जाएगा कि तू सत्वगुण में खड़ा है, तमोगुण में के लगे। बस जीवन को देख लीजिए, जहां जीवन को देखेंगे उसी समझ में आ जाएगा। हम यही देखें कि हम कहीं रोग शोक में व्याकुल तो नहीं हो रहे, कहीं हम दूसरे के प्रति हिंसा का भाव तो नहीं जा रहे, कहीं हमारे अंदर जब भी ये हो रहा है इसको कम करते जाना। और कुछ याद रहे ना रहे, भगवान ने कह दिया धैर्य और उत्साह, हर स्थिति में ये दो चीजें अगर है तो तुम सतोगुणी करता हो। किसी ने कुछ कह दिया, हम धैर्य में हैं, कहीं नुकसान हो गया हम धैर्य में हैं, कहीं अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया हम धैर्य में है, अपेक्षा की ही नहीं। अपेक्षा करना मतलब फिर फल की इच्छा हो गई, तो हमारी अपेक्षा थी, ठीक है। नहीं तो भगवान फिर भाई भैया फिर हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे अगर हम अपेक्षा ही नहीं करें खुद। चलो आपने एक बार एक मापदंड तय किया कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं इतनी ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, ठीक है। लगा नहीं पाए तो ये मूल्यांकन करेंगे हमारे पुरुषार्थ में कहाँ कमी रह गई। माथा पकड़ कर नहीं बैठे रहेंगे, शोक तो कुल नहीं हो जाएंगे क्या हो गया, फिर कोशिश करेंगे श्रेष्ठ करने की। 100 बार गिरेंगे, उठेंगे, फिर भगवान की तरफ चल पड़ेंगे, अध्यात्म मार्ग पे चलेंगे, वहां पर भी ये बार बार होता है। आदमी गिरता है फिसलता है तो क्या शोक करके बैठ जाए, अरे हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, करते चलो, जो हो रहा है उससे और आगे बढ़ाते चलो, एवरीडे प्रोग्रेस। नाम जब करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, गुरु का ध्यान करते रहो, चलते रहो। हो सकता है हमारा अहंकार, हमारी ये रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां हमें बार बार गिराए, फिर खड़े हो जाओ। यही तो उत्साह रखना हुआ, यही तो धैर्य रखना हुआ। किसी भी उसमें देख लीजिए, सांसारिक जीवन हो, लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, बाहरी हो चाहे भीतरी हो, सूत्र वही है, प्रगति का सूत्र वही है। और दोनों जगह प्रगति हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को घाटा रह जाता है ना। जिसने भीतर वाला कर लिया सिद्ध, बाहर भी सिद्ध कर लेगा सब कुछ। और जिसने भीतर वाला छोड़ के बाहर सिद्धि करनी शुरू कर दी, वहां कहीं सिद्ध हो भी गया तो भी बहुत जगह असिद्ध रह जाएगा। इसलिए पहले इस भीतर वाले में खुद को संयम के माध्यम से, शरणागति के माध्यम से करें। और ये विशेष ऐसे जो समय आते हैं इनका सदुपयोग करते हुए संभव हो तो इसको भी डाल देंगे ग्रुप पर, आज से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई सोचे कि एक दिन लेट हो गए, लेट हो गए क्या, भगवान का नाम लेने के लिए क्या लेट हो गए, अभी तक लेट हुए थे, एक दिन और भी हो गए तो क्या, शुरू कर दें। तो आप जो है सदुपयोग करें समय का, जीवन का हम सब सदुपयोग करें, भगवान की शरण में ज्यादा से ज्यादा रहें, शोक मोह को त्यागे, कोई दिक्कत नहीं, सब जीवन में चल रहा है। आदमी आ रहा है जा रहा है, सुख पा रहा है दुख पा रहा है, सब अपने अपने कर्म के, कोई किसी के कर्म में अब इजाफा नहीं कर सकता। कोई सोचे कि हमारे दुख का कारण ये है, हमारे सुख का कारण ये है, ओ हमारा सुख हमारे बेटे से है ना। मर जाएगा बेटा कल क्या करेंगे, पत्नी चली जाएगी क्या करेंगे, माँ बाप चले जाएंगे क्या करेंगे, जाना ही तय है। कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है, व्यक्ति का अपना कर्म ही उसे सुख और दुख देता है। मानस में तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान कहने हे भाई, और कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, तुम्हारा कर्म ही है जो तुम्हें, तुम्हारा प्रारब्ध ही है जो तुम्हें सुख और दुख दे सकता है, बस उसके अतिरिक्त कोई नहीं। और कोई सोचे कि नहीं हमारे ऊपर क्या है ना, अभी हमारे साथ क्या हुआ, पीछे 2 दिन पहले अमावस थी, इधर रुड़की में एक बहन रहती है, उसका मैसेज आया, भैया ऐसे ऐसे हमारे मोहल्ले में एक मैडम है, उनका ये कहना था, उन मैडम का प्रचार प्रसार उन्होंने ऐसा किया कि मैं दुर्गा माता से बात कर सकती हूँ और आपके जीवन के परेशानियों को दूर कर सकती हूँ, ऐसी मान्यता लोगों में बनी। लेकिन कई लोगों का ये भी देख अनुभव हुआ कि ये तो जो उत्तर नहीं दे पाई, हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाई। और फिर उन्होंने ये मांग रखी कि वहाँ ये जो जिनका मैसेज आया, तो जो वो जुड़ी हुई है अपने साथ, तो उसने कहा कि वो कह रही है कि हमारे घर के नीचे तलहटी में बेस में गड्ढा खोद के एक दुर्गा का मंदिर बनाया जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई मंदिर तो कहीं और बनाया जाए तो ज्यादा ठीक है, चलो मिलजुल के कहीं एक स्थान ले लेते हैं, कर लेते हैं, वो जिद पे अड़ गई नहीं बनाया जाए। पता लगा वो तांत्रिक साधनाएं करती हैं, उनके कोई गुरु हैं, और वो जो है उन्होंने कह दिया, अब उनका ये वाला रूप अब प्रकट हुआ कुछ समय बाद, कि अगर आप नहीं करवाएंगे, ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सबका अशुभ कर दूंगी। और कुछ तांत्रिक प्रयोग देखे भी गए, कुछ सोसाइटी में किए गए। तो उसने मेरे से पूछा, भैया पहले तो ये बताओ कि आपकी इसकी क्या राय है, ये होते भी है कि नहीं, इसमें कुछ बात बनती भी है कि नहीं, और अगर होते हैं तो फिर मुझे बताओ। अच्छा, अभी उनके घर में उसके चाचा जी की डेथ हो गई, फिर उसके मोहल्ले में 2-3 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ साधु, मतलब साधु तो नहीं, अगर तांत्रिक दिखाई भी दिए,
कि जिससे लगे कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ वो करवा दी। तो भैया ये सब होता है क्या? उनका होता तो है, देखो ऐसी बात तो नहीं है, तंत्र विद्या तो होती है, लेकिन उसके तंत्र का असर तुम पर कब होगा ये भी जान लो। तुम्हारे चाचा जी की मृत्यु या किसी के जो है घर में किसी का एक्सीडेंट होना या पीड़ा आ जाना, रोग आ जाना, वो इसकी तंत्र साधना कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक, संसार के सारे तांत्रिक हमारे सामने घुटने टेक देंगे तब, जब हम भगवान के साथ, गुरु के साथ खड़े होंगे तब। कोई एक रोम भी बाका नहीं कर सकता हमारा। लेकिन यदि प्रारब्ध है, कर्म है, तो माध्यम वो बन जाएगा, निमित्त बन जाएगा। मेरी टांग टूटनी थी और वो तांत्रिक ने मेरे पे प्रयोग कर दिया। अरे वो तांत्रिक ने प्रयोग तब कर दिया जब वो निमित्त बना, बस बनना था ही, टांग टूटनी थी ही, कर्म उसके माध्यम से तुम्हारे सामने आना ही था, फल आएगा ही। लेकिन तुम भगवान की शरण में हो तो छूट नहीं पाएगा। तो वही कहा हमने, कहा तुलसी में दिया जलाओ, 24 बार गायत्री मंत्र करके बस वही जल डाल देना घर की दहलीज पे, आगे कुछ नहीं होगा। भगवान ने जो बुद्धि थी सो उसको बता दिया, वो तो समय बताए हो रहा है नहीं। लेकिन भाव ये है आपसे कहने का कि देखिए, जब भी कोई भी अशिव हमारे जीवन में हो रहा है, कोई जिसे हमें लग रहा है कि तो हमारे हमारे लिए पीड़ादायक है, ये कोई व्यक्ति के माध्यम से नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति की ये एक सामर्थ्य नहीं है कि आपके जीवन में दुख पैदा कर दे या आपको सुखी कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं। ये तो आपकी मनस्थिति है कि अब तब आप सुखी होंगे, तब आप दुखी होंगे, और वो आप, दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा, वो आपका कर्म कर रहा है। हमारा प्रारब्ध ही हमें सुख दुख दे रहा है, कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर रहा कि नहीं उसने धोखा दे दिया, छल कर दिया ना, हमारा ही प्रारब्ध। जब जब ये समझते हैं तो समझ में आता है कि हमें कर्म से ही बच जाओ। कर्तापन से बचना, कर्म से बचना मतलब कर्तापन से बचना और भोक्तापन से बचना, ये तो कह रहे हैं भगवान पूरी गीता में। तो कर्तापन और भोक्तापन छोड़, तो युद्ध भी करेगा तो कुछ नहीं। कितना भी घिनौना कर्म होगा, दिखने में कितना भी आसुरी होगा, और वो दैवीय ही हो जाएगा। ये जादू भगवान ही कर सकते हैं, है ना। अपना कर्ता भाव छोड़े, अहंता भाव छोड़े। उसका छोड़ने का प्रमाण यही है कि जीवन में उत्साह और धैर्य बना रह जाएगा हर स्थिति। ठीक, शांति पाठ करते हैं, शेष बात अगली कड़ी में करेंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। दोनों तेजों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त दिव्यता को, सत्संग की ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। बहुत बहुत साधुवाद। राम राम, फिर मिलते हैं। प्रणाम।